एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रोज रोज मैं आ जाती हूँ लेकर के आप सभी को ले जाने ग्रामर की हेवन में। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग को ले जाने ग्रामर की हेवन, राइट। ऑल्दो क्लासेस की टाइमिंग चेंज हो गई है, सो राइम कैन नॉट बी सेम, राइट, कि 11 हेवन मैं बोलूँ, लेकिन फिर भी आई होप कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे सेशंस को वॉच कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे आप लोग सेशन से बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे और इम्प्रूवमेंट भी आपके अंदर काफ़ी सारा हुआ होगा। बट बिलीव मी गाइज, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो सेशन ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये CUET में आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलवाएगा, राइट। इवन CUET ही क्यों, आप SSC बैंकिंग या UPSC या किसी भी XYZ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बहुत ही हेल्प आपको करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड एक रूल पढ़ा था कि स्टेटिव वर्ब में आपकी वर्ब ऑफ पोजेशन आती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन आती है, वर्ब्स ऑफ फीलिंग आती है, राइट। पोजेशन का मतलब जिन चीज़ों पे आपका अधिकार है, तो आप अधिकार कौन सी वर्ब से दिखाते हो, ओन, हैव या फिर बिलोंग। ये मेरे से बिलोंग करता है, इस पे मेरा अधिकार है, ये मैं ओन करती हूँ या ये मेरे पास है, राइट। वहीं अगर आप परसेप्शन की बात करते हो तो उसमें वर्ब ऑफ सेंसेशंस आती हैं। आप आंखों से जो काम करते हो, नोज से जो काम करते हो, टंग से जो काम करते हो, स्किन से जो काम करते हो, कान से जो काम करते हो, वो वर्ब ऑफ परसेप्शन में आ जाता है। वहीं अगर आप जाओगे आपकी वर्ब्स ऑफ फीलिंग, वो भी स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, जिसमें आप लव, हेट, जो भी काम आप अपने दिमाग से कर रहे होते हो, आपने सोचा, ठीक है, आपने कंसिडर किया, आपने जो भी दिमाग से किया, ठीक है ना, वो सारी की सारी आपकी वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स में आ जाता है, इमोशंस में आ जाता है, राइट। तो कहते हैं कि ये जितनी भी वर्ब्स होती है ना, ये हमेशा स्टेटिव रहती हैं। स्टेटिव का मतलब है स्टेटिक रहती हैं, स्टेटिक का मतलब है स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब स्टॉप्ड है। स्टॉप्ड है यानी कि चलती फिरती फॉर्म वर्ब की आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। चलती फिरती फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वर्ब ING। सो कहते हैं स्टेटिव वर्ब कैन नॉट टेक वर्ब ING। तो ये वाला रूल तो हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है ना, जब तक आप इंग्लिश में एक्सेप्शंस ना पढ़ो तब तक इंग्लिश आपकी क्या रहती है, गाना गाती है। अरे मैं अधूरी हूँ, कहते हैं इंग्लिश सबसे इम्प्योर लैंग्वेज है, सब गुचुड़ मुचुड़ करके पढ़ा दिया गया हम लोग को। सो यहाँ पर आपको क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है, अपवाद। आओ पढ़ें अपवाद। कह रहा है कुछ कुछ जगहें होती हैं जहां पर आप इन स्टेटिव वर्ब्स को वर्ब की ING फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि कौन सी सी कंडीशंस हैं जहां पर आप वर्ब की ING फॉर्म लगा सकते हो स्टेटिव वर्ब्स में। तो पहली कंडीशन है जब आपके सामने कोई एक्शन हो रहा हो और आप उसको कर रहे हो, है ना। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो इन फ्रंट ऑफ समवन, इन केस ऑफ एक्साइटमेंट, या फिर आपका कोई ऐसा केस बन जाए जहां पर आप जेरेंड की बात कर रहे हो। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड इज वर्ब ING फॉर्म, होता वर्ब के ING फॉर्म में, बट काम किसका करता है, नाउन का। आएगा कहाँ कहाँ, आपको सब्जेक्ट की प्लेस पर दिख सकता है, आपको ऑब्जेक्ट की प्लेस पर दिख सकता है, या फिर आपको आफ्टर प्रेपोजिशन ये दिख सकता है, आफ्टर प्रेपोजिशन, ठीक है। आओ दूसरा देखते हैं। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होता हुआ ये दिखाई दे, मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आओ अच्छा बता देते हैं इसको भी। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑल्सो वर्ब की ING फॉर्म, बट ये किसकी तरह काम कर रही होती है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही होती है, राइट। और एडजेक्टिव कहाँ पे आता है, बिफोर नाउन, ठीक है ना, बिफोर नाउन। या फिर ये क्या कर रहा होता है, ये क्वालिफाई कर रहा होता है नाउन या प्रोनाउन को, और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो कह रहा है जब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होगे किसी के सामने तो आप वर्ब ING यूज कर सकते हो स्टेटिव वर्ब्स में। आप अगर जेरेंड की जगह पे यूज कर रहे हो तो भी आप वर्ब ING यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ जेरेंड, राइट। या फिर अगर आपको यूज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल तो भी आप बहुत अच्छे से सेंटेंस को अरेंज कर सकते हो। नाउ लुक एट दिस, मैंने कहा पहला सेंटेंस, सपोज मैं आंख बंद करके ऐसे बैठी हुई थी, थिंक वर्ब ऑफ फीलिंग में आ जाता है, आप सोच रहे हो, है ना, आप सोच रहे थे, आप दिमाग से कोई एक्शन कर रहे थे, है ना, और जिसके बारे में आप सोच रहे थे, बोलते ना डेविल इज कॉल्ड एंड द डेविल इज केम। अब जिसके बारे में सोच रहे थे वो आपके सामने बंदा आ गया, तो आपने क्या कहा, ओ अभी मैं तुम्हारे बारे में
सोच रही थी, मैंने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मैंने कहा ओ अभी मैं तुम्हारे सामने ही अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तो मैंने क्या किया, ऑल ऑफ द सडन वो बंदा मेरे पास आया और मैंने अपनी फीलिंग को उसके सामने एक्सप्रेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ओह आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू, राइट। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी जो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब ही यूज करी गई है, बट फिर भी ये ING फॉर्म में यूज करी गई है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो सडन रिएक्शंस के साथ, ठीक है। कभी कभी पापा मम्मी के घर पे लड़ाई हो जाती है तो पापा मम्मी से क्या कहते हैं, अजी सुनती हो, तो क्या बोलेंगे, डू यू लिसन मी, है ना। तो मम्मी फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं गुस्से में, सुन तो रही हूँ, बहरी थोड़ी ना हूँ, तो क्या बोलेंगी, आई एम लिसनिंग यू, आई एम नॉट डेफ, राइट। सो शी विल एक्सप्रेस हर एंगर इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब भी आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग, अपना एंगर एक्सप्रेस करते हो ना, बहुत बहुत एक्साइटमेंट में, चाहे वो अच्छा एक्साइटमेंट हो चाहे वो बुरा एक्साइटमेंट हो, दोनों में ही करते हो, तो आप वर्ब की ING फॉर्म लगा देते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। कह रहा है कि आपको वर्ब की ING फॉर्म इन प्लेस ऑफ जेरिंड मिल सकती है स्टेटिव वर्ब में, है ना। वर्ब की ING फॉर्म इन प्लेस ऑफ जेरिंड मिल सकती है, राइट। अच्छा, तो मैंने कहा सपोज मुझे कोई सेंटेंस लिखना है, मैंने सेंटेंस लिख दिया, है ना। मैंने कहा कि आई लव यू या आई हेट यू, ठीक है, या आई लाइक यू, ठीक। तो मैंने कहा चलो ना लव की डेफिनेशन बताओ, if you are loving someone, so please let me know the definition of love. ठीक है, मैंने कहा loving someone is a feeling which everybody has. ठीक है, दूसरा सेंटेंस। आपने बोला अच्छा लव एक फीलिंग होती है जो सबके अंदर होती है, मैंने कहा हाँ, लेकिन आपने बोला मुझे नफरत है प्यार करने से, मुझे नफरत है प्यार से नहीं, मुझे नफरत है प्यार करने से, तो आप क्या लिखेंगे, आई हेट लविंग, ठीक है। अब आप नोटिस करिएगा यहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहे हैं ये सेंटेंसेस। मैंने कहा लविंग समवन, है ना। सो आप नोटिस करिएगा आपके पास सेंटेंस में ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो भी आता है ना वो सब्जेक्ट का काम करता है, और बाद में जनरली हम किसको ढूंढते हैं, हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, अगर सिंगल वर्ड होता है तो यहाँ पे आपको कितने वर्ड्स मिल रहे हैं, 2 वर्ड्स, लविंग और समवन, है ना, लविंग और समवन, राइट। सो लविंग और समवन एक साथ तो आप यूज नहीं कर सकते, राइट। सो अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, वर्ड आपके पास लिखा हुआ है नाउन, ना आपके पास लिखा हुआ है प्रोनाउन, तो नाउन की फैमिली एग्जिस्ट कर रही होगी। सो इफ वी आर कंसिडरिंग समवन इज व्हाट, समवन इज अ प्रोनाउन, सो द वर्ड विच क्वालिफाइज प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पे लविंग किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब कोई भी वर्ड आपको वर्ब की ING फॉर्म में दिया गया हो और वो किसका काम कर रहा हो, एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, पार्टिसिपल बोलते हो, ठीक है। कौन सा पार्टिसिपल बोलते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो लविंग इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पर लविंग किसकी तरह यूज हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। नेक्स्ट आइए, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की भी 2 कंडीशन होती है, नाउन या प्रोनाउन, अगर सिंगल वर्ड आता है तो, अगर सिंगल वर्ड नहीं आता तो नाउन की फैमिली बन जाती है, या तो आर्टिकल नाउन आएगा, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन आएगा, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन आएगा, एडजेक्टिव नाउन आएगा, या फिर एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन आएगा। तो 2 वर्ड्स दिख रहे होते हैं, तो या तो आर्टिकल नाउन या तो एडजेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर आर्टिकल तो आ नहीं रहा, तो हम इसको एडजेक्टिव नाउन कंसिडर कर सकते हैं, या फिर नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन, तो हम इसको प्रोनाउन कंसिडर कर सकते हैं, राइट। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आप किसी का नाम भी लिख सकते थे, लविंग राम इज अ फीलिंग विच एवरीबडी हैज़, है ना। राम जी एज अ गॉड, उनको प्यार करना एक फीलिंग है जो कि सबके पास होती है, ठीक है। लविंग गॉड, सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर लविंग गॉड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि मैम प्रोनाउन के केस में अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो हाँ यूज़ होता है, बट वो सेंटेंसेज आपके नॉर्मल सेंटेंसेज नहीं कहलाते। तो हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं लविंग गॉड, और लविंग समवन इज ऑल्सो करेक्ट,
राइट. सो दिस इज एक्सेप्शनल केस. नाउ लुक एट दिस. तो अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे एक ही वर्ड दिखाई दे रहा होता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है. सो अब आप नोटिस करो, लविंग, लविंग आपने एक प्रोसेस को नाम दिया है ना. सो प्रोनाउन तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा बिकॉज दिस इज द नेम. तो लविंग क्या है, एक नेम है, और नेम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया. अब आप नोटिस कर रहे हो, नाउन है, नाउन है, नाउन है, और किस में दिया गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में दिया गया. सो जब नाउन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में दिया गया होता है तो क्या होता है बेटू, जेरेंड होता है ना. सो यहाँ पे देखो ना, लविंग एज जेरेंड यूज हो रहा है. समझ आ गई ना. सो बहुत सिंपल है, आप बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे आगे के सेशन में कि मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वहाँ पर आपका जो स्टेटिव वर्ब है वो किस तरीके से यूज हो रहा है कि हम इसको बोल सकते हैं दिस इज करेक्ट. ठीक है ना. मैंने लिख दिया मैकडोनल्ड्स का एड दिखा है, आई एम लविंग इट. सो वो क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग बर्गर खा रहे होते हैं, हमको बर्गर खाना अच्छा लग रहा होता है तो हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, राइट. सो आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट या आई एम हेटिंग इट. तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो. तो जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ पर, है ना, तो ये स्टेटिव वर्ब है लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ रही है, तो क्या कर रहे हो, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है, आप इसको लिख लेना अपनी कॉपी में. दूसरा मैंने कहा सीइंग, seeing Lord Krishna is my favorite hobby. ठीक है. अब आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, you have verb here, और verb के पहले जो भी आता है ना वो सब्जेक्ट होता है. लॉर्ड कृष्णा तो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है आप मुझे बताइएगा. और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आपको मिलता है एडजेक्टिव तो उसे क्या बोलते हो वो भी बताइएगा. थर्ड कंडीशन मैंने कहा आई हेट. ठीक है. मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी लिसनिंग, मुझे सुनना पसंद नहीं, और मैं ये भी लिख सकती थी आई हेट लिसनिंग टू म्यूजिक. ठीक है ना. सो अब यहाँ पर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एज सब्जेक्ट, हेट एज वर्ब एंड लिसनिंग एज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जब आपका नाउन आता है तो वो किसका काम करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो बेसिकली इस रूल का पर्पस बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा था, लेकिन आपको समझाने का था कि जब भी आप फीलिंग एक्सप्रेस करते हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ करते हो या फिर जेरेंड के तौर पर यूज़ करते हो स्टेटिव वर्ब्स को, तो वो अपना वर्ब आईएनजी फॉर्म ले लेती हैं. बट इन नॉर्मल सेंटेंसेस आपकी स्टेटिव वर्ब्स कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं होती. सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूँगी. आई होप एवरीडे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड समथिंग ब्यूटीफुल एंड यू आर लविंग इट. एक्चुअली जब भी आप इसको पढ़ते होगे ग्रामर को, आपको ग्रामर से हर रोज़ प्यार हो जाता होगा, क्योंकि आई नो ग्रामर में बहुत कुछ है जिसको जानने के बाद जब आप को जो चीज़ें पता चल जाती है ना, तो आप सामने पकड़ लेते हो कि वो बंदा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है. सो लेट मी एंड दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.